हेलो गाइस। गोवा में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, एक बवाल शुरू हो गया है। लोग भड़के हुए हैं। क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि गोवा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक प्रतिमा जो थी उसका अनावरण किया गया या उसको स्थापित किया गया है। अब इसी को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया है, इसी स्टैचू को लेकर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअल में वो जो प्रतिमा है उस पर क्यों इतना विवाद शुरू हो गया है। तो मैं ये बता दूं इसको स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है। जो गोवा का समुद्री तट है, मतलब कोस्टल एरिया है, उसी के बगल एक गांव है कलंगुट गांव है। और उसी के पार्क में एक प्रसिद्ध फुटबॉलर, आई होप आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सुन लिया होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है, बहुत ही बड़े, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस है अपने फुटबॉल के लिए। तो उनकी प्रतिमा का आयोजन किया गया है जो कि पीतल की है, और इसी प्रतिमा को लगाने के बाद एक बवाल समझ गया है। एक्चुअली यहाँ पे रहने वाले लोग पुर्तगाली संबंधों को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। पुर्तगाली संबंध, क्योंकि आपको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से हैं? पुर्तगाल देश से हैं। किस देश से हैं? पुर्तगाल। तो आपको बता दूं कि जो गोवा है उस पर जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का ही था। पुर्तगालियों ने इस पर शासन किया है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि एक विदेशी खिलाड़ी को सम्मान दिया जा रहा है। इस बात से कोई हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें इस बात से है कि एक पुर्तगाली खिलाड़ी को क्यों चुना गया। पुर्तगाली खिलाड़ी को क्यों चुना गया? पुर्तगाली खिलाड़ी का मतलब यह है कि गोवा पर जो था, गोवा को जो किसके अंडर में था? पुर्तगाल के अंडर में था। तो पूरे तरीके से पुर्तगाली ही इसको रन करते थे, यहाँ पर गवर्नमेंट चलाते थे। उस दौरान बहुत ज़्यादा विवाद भी हुए, शोषण भी हुए। जैसे हम लोग जब अंडर कंट्रोल थे किसके? ब्रिटिश के, वैसे ही सेम गोवा किसके कंट्रोल में था? पुर्तगाल के। यहाँ से हमने आज़ाद करवाया था, और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ कि पुर्तगाली ने हमारे साथ ये किया और हम उनके खिलाड़ी को सम्मान दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं न्यूज़। हालांकि गोवा पर सदियों तक पुर्तगाल ने एक उपनिवेश के रूप में कब्जा किया था। ऑलरेडी मैं अभी तुरंत आपको बताया हूँ। आज़ादी के बाद उनका कब्जा रहा था, ठीक है। आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी था। लगभग 60 साल पहले उन्होंने राज्य छोड़ा है। इसके अलावा राज्य के लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा लगाने के बजाय पुर्तगाली खिलाड़ी की प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर कोई बेहतर है तो उसको शो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट दिक्कत इस बात से वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुर्तगाल तो हमारे ऊपर राज किया है, एक तरीके से हमारा वो शोषण कर रहा था उस दौर में जब हम गुलाम थे, और फिर हम उन्हीं के खिलाड़ियों को सम्मान कर रहे हैं। जबकि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में भी उनकी प्रतिमा हम लगा सकते थे। हालांकि एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ हर जगह आप देखते होंगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे भारत में, वैसे ही गोवा की अगर बात करेंगे तो वहाँ फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के बच्चे भी फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल का मैच जो है बड़े तौर पर आयोजित किया जाता है। जैसे क्रिकेट है, बिल्कुल फुटबॉल गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, एक्चुअली जो वहाँ के मंत्री थे जिन्होंने इसको रिवील किया है या अनवील किया है, उन्होंने ये बताया, माइकल लोबो, उन्होंने ये बताया कि ये एक्चुअली युवाओं को प्रेरित करने के लिए मूर्ति लगाई गई है। उसका कोई पुराने संबंधों को या पुरानी चीज़ों को दिखाने का उसका कोई पर्पज़ नहीं है, और ना तो हमें किसी की भावनाओं को आहत करने का है। उस पर उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरित करने व राज्य और देश में फुटबॉल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए रोनाल्डो की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना, उनका सपना पूरा करना है। ये जो मंत्री हैं गोवा के, उन्होंने ये बात बताई है कि हम लोग का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं कि हम लोगों को की भावनाओं को आहत करें। हमारा सिर्फ पर्पज़ यही है कि हम अपने युवाओं को मोटिवेट करें और फुटबॉल की तरफ उनको बढ़ाएं और प्रेरित करें, और वर्ल्ड लेवल पर हम आगे बढ़ें। ये उनका कहना था। आगे भारत में आपको पता होगा, भारत के साथ साथ बहुत सारे या लगभग सारे देशों में आपको रोनाल्डो के प्रशंसक मिल ही जाएंगे। बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर, मतलब ग्रेट फुटबॉलर कह सकते हैं। भारत समेत कई देशों में रोनाल्डो के प्रशंसक, पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रशंसक दुनिया भर में हैं। इन्होंने 5 बार बैलन डी आर अवार्ड, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड है ये, बैलन डी आर अवार्ड 5 बार जीता है। और रोनाल्डो के लाखों प्रशंसक भारत में भी हैं। गोवा की राजधानी पणजी में इसका प्रमाण भी मिला है।
इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम की ओर से खेलने वाले रोनाल्डो की मूर्ति पणजी में लगाई गई है। इस मूर्ति का वजन लगभग 410 किलोग्राम है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन उस मूर्ति के बारे में हो गई या उनकी प्रतिमा के बारे में हो गई। एक्चुअली विरोध क्यों हो रहा था ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पुर्तगाल के अंडर में ही था गोवा बहुत सालों तक। आज़ाद हम लोग लगभग 60 साल ही गोवा की आज़ादी की हुए हैं। बाद में आज़ादी के बाद भी जब 1947 में हम आज़ाद हुए फिर भी गोवा किसके कंट्रोल में था? पुर्तगाल के कंट्रोल में था। और फाइनली लगभग हम लोग 1960 के आसपास या 1958-59 ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसके आसपास हमने पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया और गोवा को अपने कंट्रोल में लिया और भारत का एक हिस्सा बनाया है। तो इसी पर वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एक तो पुर्तगाली हम पर इतना जो शासन किए और हमको गुलाम बनाए रखे, आप उन्हीं को इतनी इज्जत दे रहे हो। आपको किसी भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा भी लगानी चाहिए थी। आप किसी भी देश की प्रतिमा लगाते, लेकिन पुर्तगाल के खिलाड़ी की प्रतिमा आपको नहीं लगानी चाहिए थी। इसीलिए वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारी मीडिया ने इसको कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आई होप न्यूज़ ये क्लियर होगी। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।